बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.49 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक वैल्यू दी गई है cos थीटा की 1/2। हमने इस cos थीटा की वैल्यू को इस्तेमाल करके इस सवाल के 3 पार्ट्स हमारे पास दिए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम हर पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। वैल्यू गिवन क्या दी गई है हमारे पास, वो है cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। सेक थीटा किसके बराबर है? 1/cos के बराबर है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा मैं इसकी करेक्शन कर लूं। हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। हमारे पास क्या cos थीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है, सवाल में दी गई है। तो वो क्या है हमारे पास? 1/2 है। हमने एक बात सीखी थी यहां पर, हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास डिवीजन का भी डिवीजन उसमें डिवीजन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में नीचे वाले मुकम्मल डिवीजन को हम ऊपर शिफ्ट करवा लेते हैं। ये ऊपर वाला 1 हम लिख लेते हैं। ऊपर शिफ्ट करवाने के बाद पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दूसरा इसी वैल्यू को उल्टा करके लिखा जाएगा रेसिप्रोकल। यहाँ पर 1/2 है तो 2/1 कर दिया जाएगा। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, नीचे 1 है। ठीक है, अगला स्टेप है हमारे पास, हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू, अब 2 नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम समझते हैं कि 1 है। हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब सेक थीटा की जगह उसकी वैल्यू हम सिंपली पुट कर देंगे जो क्वेश्चन दिया गया है। 1 माइनस सेक थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2। सेक थीटा की जगह स्क्वायर है, उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 1 हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। हमारे पास -4 में से 1 चला गया तो क्या रह जाएगा हमारे पास? -3। तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आया? -3 है। इसको जब हमने सॉल्व किया इस पैटर्न पे। सेकेंड पार्ट में हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, cos sec थीटा। cos sec थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? 1/sin थीटा के बराबर होता है। अब हमारे पास जब हम cos sec इज इक्वल टू 1/sin थीटा लेंगे तो sin थीटा की वैल्यू ही हमारे पास नहीं है। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? sin थीटा को ही सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है हमारे पास। तो यहां पर हम सबसे पहले इनको बता देते हैं। फाइंड फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन थीटा को ही फाइंड आउट करेंगे। जब साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो cos sec थीटा हमारे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे। अब साइन थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको ले लें, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज तो हमने नहीं लिखी। आइडेंटिटीज में जाएंगे, साइन थीटा हमारे पास इस आइडेंटिटी में है कि नहीं, तो ये वाले आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास? साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसके बराबर है। ठीक है, हमारे पास इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, फिर से हम लिखेंगे साइन थीटा, यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने लगा देना है। क्या cos थीटा की वैल्यू है? बिल्कुल है। कहाँ है? सवाल में दी गई थी। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू 1/2 हमने लगा दी। cos यहाँ पर cos के साथ स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है? स्क्वायर लगाते जाइए, मैं बोल जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर 1 का भी है 2 का भी है, 1 का स्क्वायर वही 1 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इज इक्वल टू 1। ये कुछ इस कंडीशन में आया। नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है? फिर से यहां पर वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। 1/4 यहां पर प्लस है, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो गया? ये माइनस हो गया। 1/4 ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? 1 है। 1 और 4 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना अब हम सीख चुके हैं। ठीक है, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने ट्राई किया था, प्रैक्टिस भी की थी। 1 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 4 ही आता है। यहाँ पर 4 और 1 है। 4 के टेबल से करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 नहीं आता, ऐसे ही लिख दिया। 1 के टेबल से 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1, वही 4 आता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए? 4 तक पढ़ा जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होता है।
माइनस का साइन है। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 4 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही रहता है। ये कुछ इस कंडीशन में आया, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में से 1 गए तो 3/4, ये कुछ इस कंडीशन में आया। हमें साइन थीटा चाहिए, ये साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करना है। उसके लिए यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, रेडिकल को लेंगे या स्क्वायर रूट, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी हमारे पास रेडिकल आ गया, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 3/4, इसके ऊपर भी हमारे पास रेडिकल आ गया। आगे की स्टेप में लेके चलते हैं इसको। हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, वैल्यू क्या रहेगी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट है दोनों का है, 3 का भी है 4 का भी है, इकट्ठे लिया गया है, हम 3 का अलग कर देंगे और 4, देखिए 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं, ये भी 4 है ये भी 4 है। हमें यह बात मालूम है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर आया, रेडिकल 3/2 के बराबर आया। अब जाके हम ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको इस्तेमाल करते हैं, cos sec थीटा 1/sin थीटा के बराबर है। क्यों, क्योंकि sin थीटा की अब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहां पर हम लिखेंगे therefore, ये बात हमने लिखी। अब हम क्या करेंगे, cos sec थीटा को इस्तेमाल करेंगे जो कि किसके बराबर है 1/sin थीटा के बराबर है, ठीक हो गया। अब हम यहां पर इसकी वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा cos sec थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा, साइन थीटा की जगह उसकी हम अपनी वैल्यू डाल देंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई रेडिकल 3/2, ये आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। हमने कहा था, एक बात सीखी थी, पहले इसको लिख लेते हैं, cos sec थीटा इज इक्वल टू 1। हमने कहा था कि अगर हमारे पास डिवीजन का डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में जो नीचे मुकम्मल डिवीजन है इसको हम ऊपर शिफ्ट करवा लेते हैं। ऊपर शिफ्ट करवाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा इसको उल्टा करके लिखा जाएगा। ये रेडिकल 3/2 है, अब क्या लिखा जाएगा 2/3 लिखा जाएगा। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, cos sec थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/3, ये कुछ इस कंडीशन में बन गया। अब हमारे पास सिंपली cos sec थीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू उठा के अब हमने इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos sec स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, अंदर जाके फिर वो हमारा आंसर गलत आएगा, तो इस वजह से ये स्क्वायर भी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास cos sec के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि यहां पर हमारे पास स्क्वायर दिया गया है cos sec की जगह, उसके साथ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हम बाहर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इन दोनों का है, ठीक है। हमारे पास 2 का भी है, 2 के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, और रेडिकल 3 इसका भी हमारे पास है। ये अगला स्टेप हुआ, cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हुआ, यहाँ पर ये 2 इस 3 के साथ कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब cos sec स्क्वायर की थीटा की वैल्यू आ गई। पहले हमारे पास सिंपली cos sec की हमारे पास क्या थी, वैल्यू थी, हमें cos sec स्क्वायर थीटा चाहिए थे, इस वजह से हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड यहाँ पर लिख ले इसके साथ। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस cos sec स्क्वायर थीटा की जगह उसके हम वैल्यू डाल देंगे जो कि क्या है 4/3, ये सिंपली हमने डाल दी। अगला का स्टेप है हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा इसको सीख लेते हैं। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 3 आ जाए, 3 तक, 3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 1 वही 3 ही आएगा, प्लस का साइन। 3 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 3 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 4 होता है। इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर चेक करें, हमारे पास
3 + 4 क्या होता है 7, 7/3 ये हमारा क्या हुआ सेकंड पार्ट का आंसर। बुक में हमारे पास क्या दिया गया है रेडिकल 7/3 ये दिया गया है, ठीक है, जो कि गलत है। वो हमारे पास जो रेडिकल आता है वो दोनों के ऊपर आता है, तो ये वाला आंसर ठीक है, जो बुक में दिया गया है वो हमारे पास गलत दिया गया है। ठीक हो गया, इसकी क्लेरिफिकेशन कर ले। तो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया। तो लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 1 + tan² थीटा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा हमारे पास, क्या tan थीटा की हमारे पास वैल्यू है नहीं है, ठीक है, तो इसके ज़रिए हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम जाएंगे इस आइडेंटिटी की तरफ। यहाँ पर हम इनको एक रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर है, यहाँ पर हमारे पास sec² थीटा के बराबर है, ठीक। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है। तो हमने ये लिख लिया sec² थीटा, हमने ये लिख लिया। ये बात समझ आ गई आपको, ये साइड हमारे पास इसके बराबर है, तो इसकी जगह हमने ये वैल्यू डाल दी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा था, इसको सॉल्व करते हमने कहा कि sec की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2 आई थी, तो हमने sec थीटा की जगह 2 डाल दिया। sec के साथ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायर डाल दिया, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 2 आया। ये इसका लास्ट पार्ट का आंसर था, ठीक है। sec थीटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 के इक्वल आया था, वहां पर जाके देख लिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। इसके टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स को सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व किया, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।